ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। बात करते हैं टोंक के मालपुरा की, जहां मालपुरा ग्रामीण बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ता के घर में बिजली कनेक्शन लगाए बिना ही बिजली निगम 9 माह से बिजली का बिल भेज रहा है। जानकारी के अनुसार उपखंड में गरीब परिवार जिनका बीपीएल श्रेणी में चयन किया गया, उन परिवारों में से जिनके घर बिजली नहीं है। अजमेर के नजीराबाद में स्टेशन रोड पर आदेशों के खिलाफ खोले गए देशी शराब के ठेके को हटाने का वादा कर आबकारी निरीक्षण के मुकर जाने से और शराब ठेकेदार द्वारा हठधर्मी करने से व्यापारियों में रोष व्याप्त है। अजमेर के मसूदा में ग्राम उत्तमी में रास्ते पर अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों में विवाद चल रहा था, जिसकी शिकायत स्थानीय प्रशासन को ग्रामीणों द्वारा कई बार की जा चुकी थी। विजयनगर तहसीलदार ने मैं पुलिस जाब्ते के रास्ते पर अणदाब पुत्र केसा एवं अन्य अतिक्रमियों द्वारा किए गए अतिक्रमणों को जेसीबी की सहायता से हटा दिया। नागौर के जायल में शिक्षक संघ शेखावत उपशाखा के चुनाव 21 मई को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में होंगे। चुनाव पर्यवेक्षक नाथूराम इनानिया रामस्वरूप चौधरी की देखरेख में होंगे। अलवर के कटुमल में पंचायत समिति सभागार में विकास अधिकारी गंगे सिंह की अध्यक्षता में स्वच्छ भारत मिशन के तहत समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें 13 स्वयं सेवकों को लापरवाही बरतने के कारण बताओ नोटिस दिए गए। वहीं ग्राम सेवकों को नोटिस देकर 3 दिन में जवाब मांगा गया। अलवर के उमरेण में राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी संघ की शाखा बाघ परियोजना की एनआईसी कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें बाघ परियोजना के सभी कर्मचारियों ने भाग लिया। बैठक में सरिस्का की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई और कर्मचारियों की समस्या पर मंथन किया गया। जालौर के रानीवाड़ा में आलड़ी गांव में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को तुरंत समाधान का आदेश दिया। करौली के नादौती में शहर में सरकार की ओर से लगाए गए आरओ प्लांट 4 साल से अनुपयोगी बने हुए हैं, जिससे ग्रामीणों को इनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस बारे में कई बार विभाग के अधिकारियों को अवगत करा दिया गया। जालौर के सांचौर में किसानों का सम्मेलन विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। वहीं आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तोगड़िया ने जैविक कृषि पर जोर देते हुए किसानों को इसे ज्यादा से ज्यादा अपनाने की बात कही। झालावाड़ के खानपुर में पुनवाड़ कस्बे में समर्थन मूल्य खरीद केंद्र पर गड़बड़ झाला हो रहा है, जिसके बाद गुस्साए किसानों ने प्रदर्शन किया। किसान संघ ने बताया कि एक बोरी पर 3 से 5 किलो ज्यादा गेहूं को ले जाने को लेकर किसानों में नाराजगी है तथा 1 माह से तोल रहे राज्य कर्मचारियों द्वारा गेहूं का मूल्य दिलाने की मांग कर रहे हैं। अलवर के बानसूर में कस्बे के बड़ौदा बैंक से उटौली निवासी 75 साल के किसान रामस्वरूप की मीत से 50,000 रुपए निकालकर एक युवक फरार हो गया। वहीं एसआई ने बताया कि रामस्वरूप यादव ने बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड से 1.35 लाख रुपए का ऋण लिया था। कोटा के इटावा में प्रधान सरोज मीणा ने इटावा सहित क्षेत्र के गांवों का दौरा कर लोगों की समस्याएं जानी, ग्रामीणों को समस्याओं के निस्तारण का भरोसा दिलाया। इस दौरान प्रधान सरोज ने प्रधानमंत्री योजना अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और आवास निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण करवाने के लिए ग्राम सेवक को निर्देश दिए। धौलपुर के मनिया में भाजपा मंडल मनिया की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला संगठन प्रभारी ने संगठन के बारे में जानकारी देते हुए संगठन को और अधिक मजबूत करने की बात कही। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में अब शादी समारोह सहित अन्य आयोजन के लिए बस किराए पर करने के दौरान निजी बस संचालकों को भारी भरकम मनमाना किराया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोडवेज ने इन आयोजनों में बसों को किराए पर देने के लिए पूर्व निर्धारित किराए में छूट का लाभ देकर आमजन को बड़ी राहत दी है। राजसमंद के देवगढ़ में बगड़ गांव में ट्रक को निकालते समय बिजली का तार छू गया, जिससे खलासी ने ट्रक के ऊपर हटाने का प्रयास किया। इस दौरान वह झुलस गया। सूचना के बाद उसे 108 एम्बुलेंस से देवगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार कर राजसमंद रेफर कर दिया गया। भरतपुर के पहाड़ी में विद्या भारती में पढ़ने वाले एक छात्र की डेंगू से मौत हो गई, जिसके बाद विद्या भारती के जिला मंत्री बच्चू सिंह ने मृतक के परिजनों को 1 लाख का चेक दिया। झालावाड़ के मनोर थाना में विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत की जन सुनवाई। विधायक कंवरलाल मीणा ने पंचायत समिति में लोगों से रूबरू होकर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने मौके पर कई समस्याओं का निस्तारण भी किया और अधिकारियों को निस्तारण हेतु दिशा निर्देश दिए। साथ ही विधायक ने लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं को याद करने की और शौचालय बनाकर उनका उपयोग करने की अपील की। इस अवसर पर ग्राम मानपुरा में लगभग 10 लाख रुपए की लागत की 3 पुलिया का भूमि पूजन किया। इस दौरान कई जनप्रतिनिधि व भाजपा कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद थे। नागौर के खीमसर में उपखंड कार्यालय में जलदाय विभाग के अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। इस मौके पर एसडीएम ने कहा कि क्षेत्र के गांवों में पेयजल संकट के हालात बने हुए हैं। वहीं एसडीएम ने ग्राम सेवकों को आदेश जारी कर अपनी अपनी ग्राम पंचायत के प्रत्येक गाँव जाकर जनता से पेयजल संकट की स्थिति के बारे में अवलोकन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए। अजमेर के विजयनगर में निर्धारित समय के बाद शराब विक्रेताओं पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने रात्रि 8 बजे के बाद शराब खरीदते 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।
वहीं मौके से सेल्समैन और कर्मचारी मौके से भागने में कामयाब रहे। इस कार्रवाई के बाद शराब की दुकानों पर खलबली मच गई। अलवर के रैणी में ग्राम पंचायत रामपुरा के अटल सेवा केंद्र पर राजस्थान लोक अदालत अभियान शिविर का आयोजन किया जाएगा। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में नगरपालिका ईओ पृथ्वीराज जाखड़ द्वारा पूर्व विधायक पवन दुग्गल सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के विरोध में माकपा और फल सब्जी विक्रेताओं ने पालिका का घेराव कर धरना दिया। बांसवाड़ा के तलवाड़ा में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 30 जून तक जिले को खुले में शौच मुक्त करने के लिए जिला कलेक्टर के आदेशानुसार आवंटित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिला परिषद सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सरपंच, ग्राम पंचायत प्रभारी, वार्ड पंच, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पटवारी, राशन डीलर, डीआरडी सदस्य, बिजली कर्मी, स्वास्थ्य कर्मियों ने भाग लिया। बाड़मेर के सिवाना में भाजपा प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार कल विधानसभा क्षेत्र के सिवाना, समदड़ी, पादरू की संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें विधायक हमीर सिंह धायर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। हनुमानगढ़ के संगरिया में डबलावाली मरोट रोड के समीप कार की चपेट में आने से बाइक सवार की एक किशोर की मौत हो गई। मृतक 4 वर्षीय बलजिंदर 8वीं की परीक्षा के बाद अपने नैनियाल आया हुआ था। जालोर के भीनमाल में आंजना समाज का राष्ट्रीय महासम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान केंद्रीय लघु उद्योग मंत्री हरिभाई चौधरी, राजस्व मंत्री अमराराम चौधरी, सांसद देवजी पटेल मौजूद रहे। अजमेर के पिंसागर के ग्राम थोलिया करनौस में सिंचाई कार्य के दौरान करंट की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई। परिजन किसान को तत्काल सामुदायिक चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जैसलमेर के फतेहगढ़ में न्याय आपके द्वार अभियान का शिविर ग्राम पंचायत छतागढ़ में अटल सेवा केंद्र में आयोजन किया गया और ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण किया गया। जिला कलेक्टर कैलाश चंद्र मीणा ने ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। शिविर में 45 मामलों का निस्तारण किया गया। धौलपुर के सेपऊ में हाई टेंशन लाइन के कारण ठाकुर मोहल्ले में कई बार करंट लगने से हादसे हो चुके हैं, जिसके चलते ग्रामीण छतों के ऊपर चढ़ने से भी कतराते हैं। बावजूद इसके बिजली विभाग अनभिज्ञ बना हुआ है। बूंदी के कापरेन में कोटा दौसा मेगा हाईवे पर 2 पिकअप में भिड़ंत हो गई, जिससे हादसे में 3 युवक घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सामुदायिक अस्पताल में भर्ती करवाया। चूरू के सुजानगढ़ में बस से उतरते समय युवक की मौत हो गई। युवक दिल्ली निवासी जयकुमार छाजेड़ बताया जा रहा है। हादसा लोक परिवहन सेवा की चलती बस से उतरते समय हुआ। झालावाड़ के अकलेरा में नगरपालिका की ओर से 3 महीने पूर्व टेंडर से पहले ही विकास कार्य कराने के मामले में सतर्कता समिति की बैठक में चर्चा हुई। इस मामले में जांच अधिकारी पीडब्ल्यूडी एक्सीएन ने अपनी रिपोर्ट में कार्यों का सत्यापन कर एसडीएम को रिपोर्ट दी है। कोटा के सुल्तानपुर में बदौर कस्बे में मेहरों के मंदिर से हाट चौक तक सीसी रोड खराब हो जाने से कस्बे वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। पाली के मारवाड़ जंक्शन में सीएम राज्य के दौरे की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। जिला कलेक्टर सुधीर कुमार शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने निरीक्षण किया। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। पाली की सोजा सिटी में नर्सिंग कॉलोनी में बने बीएसएनएल का टावर भयंकर आंधी से गिर पड़ा। उदयपुर के जाडोल में सरकारी कॉलेज की 2 छात्राओं को सरकारी योजना के तहत स्कूटी दी गई थी। उदयपुर के जाडोल में नाकोड़ा पार्श्व भैरव भक्ति संध्या पोस्टर का विमोचन किया गया। उगना में 28 मई को भैरव भक्ति संध्या का आयोजन किया जाएगा। कोटा के रामगंज मंडी में धनिये ने मंडी के व्यापारियों की परेशानी इन दिनों बढ़ा दी है। धनिये के भावों में आ रही मंदी थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार धनिये के भाव गिरते जा रहे हैं। इससे व्यापारियों के साथ साथ किसानों की भी चिंता बढ़ गई है। झुंझुनू के नवलगढ़ में आईपीएल मैच पर सट्टा लगा रहे सटोलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए का हिसाब बरामद किया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में महावीर इंटरनेशनल पद्मिनी द्वारा मजदूरों के बच्चों को कपड़े और अल्पाहार वितरित किया गया। नागौर के मेड़ता सिटी में पुलिस के गोद लिए ग्राम मोररा के तालाब में पुलिस के जवानों ने श्रमदान किया। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन और जल संरक्षण अभियान के तहत पुलिस थाना के स्टाफ ने थानाधिकारी तुलसीराम प्रजापत के नेतृत्व में यह अभियान चलाया। चूरू के सालासर में गांव खोड़ा में बिजली के करंट से राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई। भरतपुर के डीग में स्थित श्री गोपाल जी मंदिर में श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया गया।
इससे पहले बैंड बाजों के साथ गांव में प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी में महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। धौलपुर के राजाखेड़ा में 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया, साथ ही उनसे नकदी और सामान भी बरामद किया गया। अलवर के कोट कासिम में बीरनवास चौकी पर पुलिस प्रशासन सघन चेकिंग अभियान शुरू किया गया। सीकर के धोद कस्बे वासियों ने मांग की है कि कस्बे में पुलिस थाना खोला जाए, जिससे कि इस इलाके में होने वाली लगातार आपराधिक गतिविधियों पर रोक लग सके। बूंदी के अरनेठा में माइनर के पास स्थित खेत में मेथी की फसल के शेष बचे अवशेष को जलाने के लिए लगाई गई आग से पास के खेत में आग लग गई, जिससे किसानों में हड़कंप मच गया। किसान ने बताया कि करीब 70,000 की लागत से भूसा खरीदा था, जिसका स्टॉक खेत में रखा गया था, इससे आग को नुकसान हुआ। अजमेर के पीनसागर में मनचले पर महिला भारी पड़ गई। मनचला अकेली महिला को देखकर छेड़छाड़ करने लगा था, जिसके बाद महिला ने मनचले की चप्पलों से पिटाई कर दी। जालौर के जसवंतपुरा क्षेत्र में विकास कार्य आम जनता के लिए परेशानी का सबब बन गया है। झालावाड़ के बकाने में रानीपुरिया में अवैध शराब पर कार्रवाई करना पुलिस के लिए भारी पड़ गया। शराब माफिया के हमले से जीप में बैठी 2 महिलाएं जख्मी हो गई। बारां के छीपा बदौड़ के कोहनी, खोपर, एनीकट और लिहासी डैम से निकलने वाली नहरों का शिलान्यास विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने किया। वहीं अंधेरी नदी पर 2 करोड़ के करीब और लिहासी से निकलने वाली नहरों के लिए ग्राम गोवर्धनपुरा में 14 करोड़ 28 लाख की लागत से 10 किलोमीटर तक बनने वाली नहर का शिलान्यास किया गया। अलवर के कटुवर में 1 नवंबर 2016 से 30 अप्रैल 2017 तक भामाशाह योजना के तहत मिले लाभों का प्रशासनिक प्रतिवेदन कर ग्राम सभाओं में रखा जाएगा। राजसमंद के भीम में धड़ल्ले से खुद रहे बोरवेल को लेकर पूर्व सरपंच ने पुलिस में शिकायत की। खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की ज्यादा खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.firstindianews.com। नमस्कार।